गोदाम में लगने वाली आग का इल्जाम जब आरमीन पर आता है तो फरीद साहब गुस्से में आकर आरमीन को थप्पड़ मारते हैं। इसी वक्त पीछे से नुमरा आती है और घर वालों को एक बड़ा इंकिशाफ करती है। उसने तीम से निकाह कर लिया था और अब वो हामिला प्रेग्नेंट है। ये सुनकर फरीद साहब पूछते हैं कि तीम कहाँ है। नुमरा रोते हुए बताती है कि तीम ने उससे धोखे से निकाह किया, कुछ वक्त गुजारा और फिर भाग गया। उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया है। ये सुनकर हमजा गुस्से में कहता है कि वो तीम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी लम्हे अलीजा आती है और सबको बताती है कि सिकंदर ने उसकी बहन अनोशा से धोखा देकर निकाह किया था और फिर उसे तलाक दे दी थी। सिकंदर पीछे से ये सब सुन रहा होता है। फरीद साहब गुस्से में सिकंदर को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, जैसा तुमने अलीजा की बहन अनोशा के साथ किया था, देखो अब उसी का बदला तुम्हारी बहन नुमरा के साथ हो गया है। तीम ने भी उसे धोखा दिया। ये सुनकर सिकंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिकंदर अलीजा से माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो इल्तिजा करता है कि प्लीज मुझे अनोशा के पास ले चलो। अलीजा बताती है कि अनोशा अब इस दुनिया में नहीं रही। नुमरा रोने लगती है। हमजा फौरन पुलिस को कॉल करके टीम की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है। इंसाफ का बोलबाला। पुलिस उसी वक्त टीम की लोकेशन ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। हमजा नुमरा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। नुमरा गुस्से में टीम को थप्पड़ मारती है और पुलिस से कहती है कि उसे जेल से कभी मत निकालना। सिकंदर का हादसा और कोमा। हमजा और नुमरा वापस घर आते हैं। इसी वक्त हमजा को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉलर बताता है कि सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया है और वो उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। हमजा फरीद और आरमीन के साथ फौरन अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बताता है कि सिकंदर को ब्लड की जरूरत है। हमजा कहता है कि वो अपना खून देगा और वो सिकंदर को ब्लड डोनेट करता है, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी सिकंदर को होश नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि सिकंदर को कोमा हो गया है। सब लोग परेशान होकर घर लौटते हैं। आरमीन की गिरफ्तारी और अंजाम। घर पहुंचते ही देखते हैं कि पुलिस पहले से मौजूद है। आरमीन पुलिस को देखकर डर जाती है। फरीद साहब पूछते हैं कि वो क्यों आए हैं। पुलिस कहती है कि वो आरमीन को करप्शन केस में गिरफ्तार करने आए हैं। नुमरा को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने इंकिशाफ करती है कि अलीजा खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी थी। आरमीन ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा गिर जाए। ये सुनकर अलीजा और हमजा गुस्से में आ जाते हैं। अलीजा कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमजा पुलिस से कहता है उसे ले जाइए। पुलिस आरमीन को थाने ले जाती है। कोर्ट में आरमीन को जेल की सजा होती है। कुछ अरसे बाद आरमीन जेल में पागल हो जाती है और पुलिस फरीद साहब को कॉल करके बताती है कि आरमीन पागल खाने में शिफ्ट की जा रही है। ये सुनकर फरीद साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिकंदर की सजा और नया आगाज। इसी वक्त हमजा को डॉक्टर की कॉल आती है कि सिकंदर को होश आ गया है। हमजा और फरीद फौरन अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि अब सिकंदर को घर ले जाया जा सकता है। अस्पताल में सिकंदर की कंपनी का मैनेजर भी आता है और बताता है कि सिकंदर की मां की वजह से कंपनी में आग लगी थी और सब कुछ खत्म हो गया है। ये सुनकर सिकंदर सदमे में आ जाता है। हमजा और फरीद इसे घर ले आते हैं। घर आते ही देखते हैं कि हफीज साहब की बीवी पुलिस के साथ पहले से मौजूद है। सिकंदर उन्हें देखकर डर जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार लेती है। सिकंदर पूछता है कि उनके पास क्या सबूत है। हफीज साहब की बीवी कहती है, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें तुम हमें धमकाने आए थे। ये सुनते ही सिकंदर घबरा जाता है और पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले जाती है। कोर्ट सिकंदर को 10 साल की जेल की सजा सुना देता है। खुशखबरी और मोहब्बत की जीत। इसी वक्त अलीजा को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। हमजा इसे फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर अलीजा के टेस्ट करती है और बाहर आकर कहती है, मुबारक हो, अलीजा फिर से हामिला प्रेग्नेंट है। हमजा खुशी से फूला नहीं समाता। वो अलीजा के पास जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अलीजा मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। हमजा ये खुशखबरी फरीद साहिब और नुमरा को देता है। सब बेहद खुश हो जाते हैं। और अगर आप मेहरा ड्रामा की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।